साथियों नमस्कार। डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर के अंतर्गत हम एक यात्रा पर आए हुए हैं भोपाल की इस यात्रा में हम आज जो मिले हैं और कहें तो जिस सर्टिफिकेट की दम पर हम आप लोगों का इलाज करने में नरसिंहपुर, जबलपुर, छत्तीसगढ़ के पेंड्रा तक जाते हैं, रीवा में बैठते हैं, उस सर्टिफिकेट में जिसके हस्ताक्षर हैं हमारी होम्योपैथी राज्य होम्योपैथी परिषद की काउंसलर और रजिस्ट्रार डॉक्टर आयशा अली जी हमारे साथ में हैं। आप रजिस्ट्रार हैं राज्य होम्योपैथी परिषद की, वो एक अपना अलग जिम्मेदारी है जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपके कंधे पर है। दूसरा जो जिम्मा है वो है डॉक्टर होने का। तो डॉक्टर होने की जिम्मेदारी इन सारी जिम्मेदारियों के बीच में कैसे निर्वहन कर रही हैं, चाहेंगे थोड़ा सा बताएं। बहुत बड़ा सपना है, बहुत ऊंचाइयों तक मैं सोचूं। 10 साल से मेरा दिमाग में ये चल रहा है जद्दोजहद, और मैं ये चाहती हूँ कि सारे डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, अभी भारत सरकार ने भी सभी लोगों के लिए ये रूल निकालने वाले कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। जब तक अपन होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो अपन एक मरीज को प्रॉपरली ठीक नहीं कर पाएंगे। हमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट में ये भी बहुत फ़ायदा होता है कि डायग्नोसिस, पैथोलॉजिकल टेस्ट, फिर उसके बाद एलोपैथिक वाले भी चाहते हैं कि उनकी सर्जरी है उसमें मास्टरी है, और जो दूसरे हैं आयुर्वेदिक हैं, होम्योपैथिक हैं, योगा है, नेचुरोपैथी है, ये सारी चीज़ें अगर मरीज को एक साथ मिल जाएं, और फिर डाइट है, सब चीज़ें एक साथ अगर अपन को मिल जाएं, तो मुझे लगता है कि कोई भी पेशेंट ये नहीं कह सकता कि मुझे आराम नहीं है। और इंसान कोई भी हो जिसको तकलीफ होती है, मेरा ये जो सपना है कि वो कहीं इधर उधर भटके नहीं, वो जाए एक ही रूफ के अंदर आपको सारी चीज़ें। मॉल का मतलब वही है। मेरा जो मॉल का एक दिमाग में आया कि एक मॉल में जो आदमी अंदर घुसता है तो उसको सारी चीज़ें दिखती हैं कि यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। मैंने भी वही मॉल को सोच के इस नाम रखा। इस मॉल में पेशेंट आया, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपने आप सिलेक्ट करें, उसको कौन से डॉक्टर पसंद आ रहा है, उसको कौन से डॉक्टर की पैथी पसंद आ रही है, वो उसमें अपना इलाज कराए। अभी स्टार्ट भी प्रॉपर्ली होगा, तो अब तुम करोगे ये तो मैंने तुमको सपोर्ट कर दिया है। और ये लोगों का थिंकिंग ये है कि होम्योपैथिक इज वेरी स्लो एक्शन मेडिसिन। इट्स नॉट। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत थिंकिंग है। हर आदमी सोचता है कि होम्योपैथिक बहुत, अरे भाई होम्योपैथिक में जाएंगे तो बहुत स्लो एक्शन करेगा, हो सकता है कल आराम मिलेगा, 10 दिन के बाद मिलेगा, 1 महीने के बाद मिलेगा। मैं 1 घंटे में ठीक हुई हूँ, ये रिकॉर्ड है मेरा। ये बात से मैं इत्तेफाक इसलिए भी रखता हूँ मैम की, क्योंकि फादर को जब 2009 में कार्डियक अरेस्ट हुआ था, फर्स्ट अटैक आया था, उसके बाद हेपेरिन ज़्यादा चल गया था, तो ब्लड थिनर चलने के बाद जॉइंटिस उनका डिस्टर्ब हुआ, और जॉइंटिस डिस्टर्ब होने के बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया उनको रेफर करेंगे हायर इंस्टीट्यूट और फ्री नहीं करेंगे। तो पापा का कॉन्फिडेंस होम्योपैथी पर इतना था कि इनको जो कागज बनाने दो, मुझे घर ले चलो और मुझे 1-1 घंटे में ये दवा दे देना। वही सेम बात हुई, बिल्कुल सेम कंडीशन। तो होम्योपैथी को जो लोग ये कहते हैं कि आराम नहीं करता, कई लोग मेरे मरीज जो मुझसे जुड़े होंगे, मैं एक मेडिसिन का प्रयोग करता हूँ, पापा का कॉम्बिनेशन है XPM6 के अंतर्गत, जिसमें मैग्नीशियम फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा है और 2 फॉस्फेट्स की मात्रा कम है, कैल्शियम और नेट्रम फॉस्फेट। इसका प्रयोग करता हूँ तो दर्द के लिए, कैंसर के ऐसे केसेस जिन केसेस में कोई भी एनाल्जेसिक काम नहीं कर रही, कोई भी दर्द निवारक एलोपैथी की दवा काम नहीं कर रही, उसको 1-1 घंटे पर देने से 3 घंटे में दर्द खत्म होता है। मेरे पास एक राजस्थान का केस है जो कि टाटा हॉस्पिटल से रेफर किया था। मतलब टाटा में इलाज कर रहे थे, उनके बच्चे ने बोला कि टाटा वालों ने बोला बच्चों को कि आप इनको ले जाइए, अब ये 2 महीने के मेहमान हैं, आप घर में रखिए। वो मुझे राजस्थान से घूमते घामते स्टेशन से पहुंचते यहाँ आ गए, और उनका जब मैंने उनको इधर इसके अंदर इसके सबम्यूकस फाइब्रोसिस, उसमें ट्यूमर काफी बड़ा था, हो गया था, उनसे खाना भी नहीं खाते बन रहा था और पानी भी नहीं पीते बनता था। तो जब वो आए तो मुझे ये सोचा कि जब टाटा वालों ने मना कर दिया तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब मैंने अपनी दवाएं शुरू करी और मुझे लगता है कि 14-15 साल हो गए जिंदा है,
और ये मिरेकल है, ये मिरेकल है और होम्योपैथी का। जब कोरोना हुआ तो उसने बोला, मैंने सोचा कि इसकी डेथ हो गई होगी, तो कोरोना में उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगी। उसने कहा मैडम मैंने सोचा भी हो सकता है लास्ट टाइम हो गया, तो कहता मैडम मैं ट्रेन से आया था, मेरे लिए तो आप ही भगवान है, मैं आपको दवा आप ही से लूँगा। मैं कहा बेटा मैं यहीं से लिख के भेज दूँगी, तुम परेशान नहीं हो। फास्फोरस दिया ओनली, फास्फोरस से उसकी ब्लीडिंग बंद हुई और आज फिर जिंदा है। तो ये सपना जो है होम्योपैथ के रूप में, या सिर्फ होम्योपैथ ना कहें, इसको एक हॉलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत मैं अक्सर बोलता हूँ मैम यहाँ पर कि हम लोग आत्मा के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल। वाइटल फोर्स हमारा जो है, हम आत्मा के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, तो हम लोग अपनी आत्मा डालते हैं। होम्योपैथ जब आपका इलाज कर रहा है हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ, जब वो बैठ रहा है आपके पास, तो कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ मान करके आपको ट्रीट कर रहा है। हॉलिस्टिक अप्रोच से पहुंच रहे हैं। बहुत जल्द डॉक्टर राघव पाठक भोपाल में मिलेंगे और डॉक्टर आयशा अली जी भी आपको डॉक्टर जीपीएससी और डॉक्टर आयशाज हेल्थ मॉल के साथ मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचेंगी अपने एक्सपर्ट्स के साथ। बच्चों को बढ़ाना चाहती हूँ मैं, जितने होम्योपैथिक अपने मध्य प्रदेश के हैं या इंडिया के हैं, मैं तो इंडिया में भी सभी बच्चों से मिलती हूँ, तो उन बच्चों को मैं बढ़ाना चाहती हूँ कि वो होम्योपैथिक के अंदर ही एक ऐसी पैथी है जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लोग समझ ही नहीं पा रहे। और होम्योपैथिक वाले भी कुछ लोग दूसरे उसमें जाते हैं कि भाई हम ये वाले बने, लेकिन अगर वो सही स्टडी करें, सही पढ़ें, तो मुझे लगता है होम्योपैथिक से बेस्ट कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। और मैं हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक ही मुद्दा है लाइफ का, जिंदगी का, कि हम दूसरों की तकलीफों को दूर करें। ये बात और ये है कि हम डॉक्टर आयशाज हेल्थ मॉल के साथ और डॉक्टर पाठक हॉलिस्टिक क्योर के साथ लोगों को दर्द रहित जीवन से मुक्त करें, दर्द वाले जीवन से मुक्त करते हुए दर्द रहित जीवन की तरफ लेकर के चलें।